बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के पैगाम की। अडयाला से आने वाले पैगाम ने किस किस की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। महमूद खान अचकज़ई ने किस अहम मामले पर इमरान खान को बिलाखिर कायल कर लिया है। 27वीं तरमीम आने से पहले ही मौलाना फजलुर रहमान किस तरह अपनी सियासी अहमियत खो बैठे हैं। अमेरिका में किस तरह एक नौजवान ने ताकत, सरमाए और पूरे निज़ाम को शिकस्त दे दी है और पूरी दुनिया में किस उम्मीद के खिड़कियाँ और दरवाज़े रोशन कर दिए हैं, खोल दिए हैं। जेल से नाज़रीन इमरान खान का दो टोक पैगाम आ गया है। मेरे ख़्याल में ये अब तक का सबसे सख्त पैगाम है। खान ने कहा है कि उन्हें बदतरीन क़ैद मंजूर है, लेकिन वो किसी सूरत ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है क़ैद में बेशक मौत आ जाए लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि पीटीआई ना फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के साथ बातचीत करेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर कोई बातचीत होगी तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इत्तेहाद करेगा। इमरान खान ने कहा है कि इस जाली मैंडेट चोर हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक वज़ीर आज़म जो सुहेल अफरीदी की मुलाकात कराने पर कहता हो कि मैं पूछ के बताऊँगा, उसके साथ मुज़ाकरात से क्या हासिल हो सकता है। इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के पैगाम ने दो चीज़ें वाज़ेह कर दी। एक तो उन्होंने फवाद चौधरी एंड कंपनी की तरफ से सो कॉल्ड मुज़ाकरात की कोशिशों को डिसोन कर दिया है, जिसके बाद अब ये ग्रुप मुज़ाकरात के नाम पर मज़ीद दुकानदारी चमकाने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि अपने ज़ख्म चाटने लगेगा। शाह महमूद के इनकार के बाद ऐसे भी इमरान खान के पैगाम ने मुज़ाकराती ग्रुप की जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल ही पानी फेर दिया, बल्कि उनकी बोलती बंद कर दी है। दूसरी अहम बात यह है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का कुल्ली इख्तियार जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत यानी महमूद अचकज़ई को दे दिया है। ये बहुत ही नाज़रीन ये दूर रस नताइज का हामिल फ़ैसला है और लोग इसे कह रहे हैं कि ये एक शानदार फ़ैसला है, क्योंकि अचकज़ई इस वक्त वाहिद सियासतदान है जो तमाम कमोबेश सियासी जमातों में असर और रसूख रखते हैं और कबूलियत भी रखते हैं। नाज़रीन, इमरान खान का तहरीक और मुज़ाकरात के हवाले से फ़ैसलों का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को देना एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी है। ज़राए के मुताबिक इस मामले पे महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिन्होंने जेल के अंदर इमरान खान को पैगाम पहुँचाया और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि फ़ौरी तौर पर एहतजाज की कॉल मुनासिब नहीं है। उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ़ दलाइल भी इमरान खान के सामने रखे कि शायद ये इन हालात में इस तरह एहतजाजी कॉल देना ठीक नहीं होगा। तो महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान को पैगाम पहुँचाया कि फ़िलहाल कुछ अर्सा उन्हें राय आमा पहले हमवार करनी चाहिए, जिस दौरान हुकूमत की नाकामियाँ और अवामी मसाइल जो है वो उजागर किए जाए। अचकज़ई का कहना यह है कि फ़ौरी तौर पर एहतजाज की कॉल दी गई तो पूरी कोशिश के बावजूद शायद 3-4 लाख लोग ही हम निकाल पाएंगे, जबकि फ़ैसला कुन मार्च के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 10 लाख लोग सड़कों पे हों, जिसके लिए फ़िलहाल पहले तैयारी की ज़रूरत है। ज़राए का कहना यह है कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई की इस तजवीज़ पर मस्बत रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए फ़ौरी तौर पर एहतजाज की कॉल ना देने का फ़ैसला किया है। अचकज़ई की तजवीज़ के मुताबिक नाज़रीन नवंबर के महीने में मुल्क गिर जलसे किए जाएंगे। पहले मरहले में पहला जलसा 14 नवंबर को हैदराबाद में होगा। उससे पहले ग़ालिबन 12 नवंबर को पेशावर में केपी के तमाम सियासी कायदीन हुकूमती जरगे में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत केपी हाउस में जिसका इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में जलसे, सेमिनार्स और वकला कन्वेंशन मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया। इस इजलास के बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से तफसीली मुलाकात की। ज़राए कहते हैं कि इस मुलाकात के दौरान भी महमूद खान अचकज़ई ने सुहेल अफरीदी को ये पैगाम दिया, बल्कि समझाया और कायल भी किया कि वो अवामी राब्ते को बढ़ाएं पहले, जिसके बाद केपी की यूनिवर्सिटीज़ में ISF के ज़ेरे तमाम यूथ कन्वेंशंस मुनक़्क़िद करवाने का फ़ैसला किया गया। तलबा का एक मरकज़ी कन्वेंशन करवाने का फ़ैसला किया गया जिसमें सुहेल अफरीदी शरीक होंगे। इस मौके पे तलबा यूनियंस पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान भी मतवक्को है। ये बहुत बड़ा ऐलान होगा जिससे पूरे पाकिस्तान में एक वेव चलने का उनको
तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। ज़राए का नाज़रीन कहना है कि अब हतमी एहतजाज की कॉल महमूद खान अचकज़ई देंगे। हो सकता है कि इसका ऐलान तो इमरान खान ही करें, मगर ये उस वक्त होगा जब महमूद अचकज़ई की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। ज़राए कहते हैं कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के अंदर इंतशार फैलाने वालों को भी कुछ किरदारों को शड़प कॉल दी है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वालों में मिशाल यूसुफज़ई भी शामिल थी। इमरान खान ने कल उन्हें आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि अपने बयानात और सरगर्मियों को पार्टी डिसिप्लिन के ताबे रखो। अगर आइंदा तुमने पार्टी के अंदर किसी के ख़िलाफ़ बयानबाजी की तो तुम्हें पार्टी से निकाल दूँगा। इमरान खान सख्त गुस्से में थे। मिशाल यूसुफज़ई ने अपनी सफाई में बात करने की कोशिश की, मगर इमरान खान ने उन्हें कहा कि वो बहरहाल खामोश भी रहे और मोहतात भी रहे। इस वार्निंग के बाद मिशाल यूसुफज़ई के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो पार्टी में इंतशार फैलाने से बाज आ जाए या फिर शेर अफजल मरवत की राह अपना लें। वो शेर अफजल मरवत भी इन दिनों मिशाल यूसुफज़ई की दिल खोल कर तारीफ़ें कर रहे हैं। इमरान खान ने आलिया हमज़ा के लिए भी पैगाम दिया है कि वो भी अपने इक़दामात पर गौर करें। हुआ यूँ है कि आलिया हमज़ा ने गुज़िश्ता दिनों अली इमरान नामी एक वकील को पार्टी में अहम ओहदे पर फायज़ कर दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले नून लीग में थे, फिर पीटीआई में आ गए और एक रोज़ इमरान खान से मिलने जेल भी पहुंच गए। इमरान खान उसे जानते भी नहीं थे हालांकि। फिर उन्हें जब अली इमरान से मुतालिक पूरी कहानी बताई गई तो उन्होंने आलिया हमज़ा को वार्निंग दी। इससे पहले अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज को ओहदों से हटाने पर भी इमरान खान सख्त गुस्से में थे। ये दोनों रहनुमा ऐसे हैं जिनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा, अहमद चट्ठा की भी और बिलाल एजाज की भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ। अगर बंदा तफसीलात बताने लग जाए तो एक वीलॉग कम पड़ जाएगा। तो इमरान ने इन दोनों को हटाने पर भी ख़ासे गम गुस्से का इजहार किया है और कहा गया कि जी आलिया हमज़ा ने बग़ैर किसी मुशावरत के इन दोनों को पार्टी ओहदों से क्यों हटाया था। बहरहाल अब आलिया हमज़ा जाने और उनका काम जाने, वो जवाब दें ना दें। अच्छा नाज़रीन, 27वीं तरमीम की तैयारियां मुकम्मल हैं, होमवर्क कर लिया गया है। होमवर्क क्या करना है आपको पता ही है जो उनका होमवर्क होगा। अब सिर्फ अश्कशोई के लिए मुलाकातें जारी हैं ताकि ये तासुर दिया जा सके कि जी नई तरमीम में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्मरान जमातों ने सर तोड़ कोशिशें की। ये बिल्कुल वही मंजर है जो 26वीं तरमीम से पहले था, जब पूरी की पूरी हुकूमत और उनके जो वज़रा थे वो दिन रात बार बार मौलाना फजल रहमान के आस्थाने पर हाज़िरियाँ दे रहे थे। इस वक्त बिलावल भुट्टो की आनिया जानियाँ उस वक्त जब ये मैं बात करूँ, उस वक्त बिलावल भुट्टो की आनिया जानियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बिलावल साहब दिन में 3-3 बार मौलाना के घर जाया करते थे, उन्हें मनाने की कोशिश किया करते थे। अब मौलाना की जगह खुद पीपल्स पार्टी ने ले ली है, यानी जिस तरह पहले मुशावरत मौलाना फजल रहमान से की जाती थी अब उनकी जगह बिलावल भुट्टो ने ले ली है। अब वज़ीर आज़म के वफ़द जो हैं वो बिलावल भुट्टो से मुलाकातें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें एक एक शिक पर ब्रीफिंग दी जा रही है। 27वीं तरमीम आने से पहले का पैगाम ये है कि मौलाना का पता कट चुका है। मुल्की सियासत में उनकी हैसियत बिल्कुल भी पहले वाली नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौलाना थोड़ी सी अखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा करते अगर और माले गनीमत में मिलने वाली मखसूस नशस्तें कबूल करने से इनकार कर देते तो शायद आज उनका सियासी कद काठ जो है वो कुछ बाकी बच जाता या बरकरार रहता। मगर ये चंद मखसूस नशस्तें मौलाना को देकर सियासत से उनका फ़ैसला कुन किरदार भी ख़त्म कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह उन्होंने घाटे की सियासत नहीं की जिस तरह वो 26वीं तरमीम के मौके पे कर बैठे। मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत इस मकाम पर पहुँचा ली है कि अब नून लीग की क़यादत ख़ुद सामने आकर उन्हें जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती। इसके लिए उन्होंने एक आलिम दीन को रख लिया। चंद रोज़ पहले मौलाना ने पंजाब हुकूमत की तरफ से मसाजिद के आइम्मा को माहाना वजीफ़ा देने के फ़ैसले पर उलमा का ज़मीर ख़रीदने के मतरादफ़ करार दिया था। इस फ़ैसले को तो मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि वो उलमा की तरफ से दिए जाने वाले माहाना 10,000 मरियम नवाज़ के मुँह पर मैं मारता हूँ। तो मौलाना के इस बयान पर नून लीगी रहनुमा जो हैं वो सख्त गुस्से में थे, जिसका इज़हार वो पहले कर भी चुके हैं। अगरचे ख़ुद मरियम नवाज़ या शरीफ फैमिली के किसी रुकन ने मौलाना को ख़ुद सामने आकर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, मगर कई रोज़ बाद अब मौलाना ताहिर अशरफी को मैदान में उतारा है, जिनका कहना ये है कि मौलाना को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मरियम नवाज़ को तो अपनी बेटी कहते हैं, तो क्या बेटी के मुँह पर मारा जाता है? मौलाना अपनी जमात के उलमा को कह दें कि हुकूमत का वजीफ़ा ना ले, बाकियों को क्यों रोक रहे हैं? ताहिर अशरफी साहब की सोच बड़ी प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है माशाल्लाह। वो हमेशा ऐसी बात है पैसे आना, पैसे तो लाओ ना। तो ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि उलमा का ज़मीर इतना सस्ता नहीं है कि 10,000 पर बेच देंगे। तो फिर बता दें
कितने तैयार है, तुम भी कमाल कर दो, इतना सस्ता नहीं कि 10,000 रुपये भेज दे, इसका मतलब भेजने के लिए तैयार हैं आप, खुदा का नाम लें। बहरहाल हैरानी की बात यह है कि अब मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़ी जो है वो शरीफ ख़ानदान के लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। उनका ख्याल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को डील करने के लिए उनके पास अपने कई मौलाना मौजूद है। फ़िलहाल जनाब ताहिर अशरफी साहब से ये खिदमत ले ली गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना रवैया अगर ना बदला नाज़रीन, तो नून लीग के दर पर और भी कई उलमा पड़े हैं जो वक्त ज़रूरत काम आते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, जो अहम तरीन ख़बर है जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक गूंज बन के गर्दिश कर रही है, वो है कि एक मुसलमान सोशलिस्ट नौजवान ने सरमायादारी के निज़ाम के गढ़ में सरमायादारी निज़ाम को शिकस्त दे दी है। न्यूयॉर्क में नाज़रीन तारीख़ रकम हो गई है। एक मुसलमान नौजवान जो बाहर से आया, जिसके वालदैन अमरीकी नहीं थे, जो ख़ुद भी अमरीका में पैदा नहीं हुआ, उसकी बीवी भी अमरीका में इमिग्रेंट है, उस नौजवान ने न्यूयॉर्क को बेहतरी और तब्दीली के ख्वाब दिखाए और फिर उसकी मकबूलियत तमाम हदें फलांग कर बिल आखिर उसके गुज़श्ता रोज़ इंतखाब पर, न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पे उसके इंतखाब पर मुंतज हुई। उसने अपनी मुहिम के दौरान जब ऐलान किया कि अगर वो मेयर मुंतखब हो गया तो वो न्यूयॉर्क आने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गिरफ़्तार कर लेगा। इस ऐलान ने पूरे अमेरिका में ख़तरे की घंटियां नहीं, घड़ियाल बजा दिए। फिर उसे बताया गया कि वो मकबूल तो है मगर कबूल नहीं है। ये औरों को भी कईयों को बताया गया, ताकतवरों ने बताया, कई मुल्कों में बताया, लेकिन बिल आखिर जो मकबूल है वही कबूल ठहरा। इसीलिए न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर कहा गया कि जी आपको कबूल नहीं किया जा सकता। बहुत देर धमकियाँ दी गई। ये सब धमकियाँ सुनने के बावजूद ज़ोहरान ममदानी नामी इस नौजवान ने अपनी कैंपेन पूरे इस्तक़लाल के साथ जारी रखी और आज उसने कर दिखाया। वो न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर मुंतखब हो गया। अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का शहर है, उसे इमिग्रेंट्स ने बनाया है, उसे एक इमिग्रेंट ही चलाएगा। उसने कहा कि अब इस्लामोफोबिया के नाम पे न्यूयॉर्क में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसने कहा कि मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। सबसे अहम बात उसने ये कही कि मुझे इन दोनों शनाख्तों पे फ़ख्र है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसने कहा कि न्यूयॉर्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। उसने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि आज हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया है। नाज़रीन, ममदानी ने निज़ाम को कैसे शिकस्त दी है। नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा कि पूरे अमेरिका के और अमेरिका से बाहर बैठे हुए जो अमेरिकी सियासत से जुड़े हुए मोरे हैं, सब ने ममदानी की मुखालफत की। कमोबेश 80 या 82 जो अरबपति, खरबपति, बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, उन्होंने ममदानी को हराने के लिए हम आम ज़बान में कहते हैं टिल का जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। लेकिन ममदानी को हराने में क्या, वो उसका बाल भी बीका करने में कामयाब नहीं हो सके। रिकॉर्ड वोट हासिल करके जीता है ममदानी। पूरे निज़ाम को उसने शिकस्त दी है। और अमेरिका का निज़ाम, अमेरिका का सदर, और ऐसा एक अजीबोगरीब तरह का सदर जो अपनी हट का पक्का है, अपनी धुन का पक्का है, जो कह देता है वो करके दिखाता है, ठीक है। अमेरिकी सदर उसका मुखालिफ, किसी पार्टी का सहारा नहीं उसके पास, किसी बड़ी पार्टी की हिमायत हासिल नहीं उसको, लेकिन उसने और पूरी अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ, पूरा अमेरिकी निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम, पूरी, यानी कोई किसी तरफ से सवाए उसको एक चीज़ की हमायत हासिल थी और वो थी वहाँ की उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने वाली अवाम। साबित क्या हुआ नाज़रीन कि अवाम की ताकत को बिल आखिर कबूल किया जाना। हर जगह पे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, अवाम की ताकत बिल आखिर अपने आप को मनवाती है। और नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊं कि अगर ममदानी ने जो वादे किए हैं उसका 50% भी डिलीवर कर दिया, तो न सिर्फ ये कि अमेरिका की सियासत का नक्शा आने वाले सालों में बदल जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में ताकत की बुनियाद पे उस्तवार कायम जितने भी निज़ाम हैं ये सारे ज़मीन बोस हो जाएंगे पूरी दुनिया में। ये आप देख लीजिएगा, मेरी आज ये बात कहीं रिकॉर्ड करके रख लें कि ममदानी की फतह सिर्फ न्यूयॉर्क का मेयर बनने तक नहीं महदूद रहेगी, ये पूरी दुनिया में ये वायरल हो जाएगी, इसकी फतह वायरल हो जाएगी।
पैसे और ताकत की बुनियाद पे जो है वो अवाम की राय को नहीं दबाया जा सकेगा। नाज़रीन, आखिर में असद के 2-4 अशार सुन लें। पता नहीं उन्होंने ये ज़ोरान ममदानी के लिए कहे हैं या यहाँ के ममदानी के लिए कहे हैं, किसके लिए कहे हैं। अजब उसका सितारा है न टूटा है न हारा है, अजब उसका सितारा है न टूटा है न हारा है, खड़ा है और दामन में खसारा ही खसारा है। न जाने कितनी नस्लों पर किसी ने खुद को वारा है, न जाने कितनी नस्लों पर किसी ने खुद को वारा है, दिलों को तोड़ने वालों वो लाखों का सहारा है। मुझे खुशबू ये कहती है मुझे उसने पुकारा है, मुझे सारे ज़माने से असद वो शख्स प्यारा है, मुझे सारे ज़माने से असद वो शख्स प्यारा है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।